हिसाब से ज़्यादा जो बस इस्तेमाल होती है ये 492 रोमा पास, जो कि मुझे पड़ा है 18 यूरो में 18 यूरो का। मैं आपको यही बोलूँगा कि अब होटल रूम बुक करेंगे B&B लें। इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स देख कर, इतने ज़्यादा सेंटर्स, इसके बाद एक पार्क तो बनता था, ये है भी बहुत बड़ा। ये पार्क इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर आप सुबह भी आए रात तक देखते रहें तो फिर भी कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत ऑप्शन है देखने के लिए और है भी सब कुछ फ्री। मैं तो प्रेफर करता हूँ पैदल घूमना। पैदल एक तो आप फिट रहते हैं, अगर आपके पास शूज़ कंफर्टेबल हैं, ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि आपने ऑनलाइन कभी ना देखी होंगी, फोटो कभी नहीं देखी, जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी आज आप सेकंड डे है, अभी हमने नाश्ता करने लगे हैं। ये बार घर के नीचे ही है, due cappuccini, una brioche in nozze, una brioche al pistacchio, वही सेम सब कुछ। ये पानी मांगा था, उन्होंने प्लास्टिक के गिलास में दे दिया, वो भी एक घूंट बाद में बोतल ले लेंगे। और ये इनका इंटीरियर है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड में लगाया है लेकिन अंदर से अच्छा बना है। जी अभी नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये रोमा तिबुर्तीने का मेन स्टेशन है, जहाँ ट्रेन भी यहाँ ही हमारी उतरी थी, यहाँ ही हमने ट्रेन से उतरे थे। ट्रेन स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है और बस स्टेशन भी यहाँ ही है। देखिए बस स्टॉप, यहाँ सब बस आती है और सबसे ज़्यादा जो बस इस्तेमाल होती है ये 492, क्योंकि ये जो रोमा की टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वहाँ सब से गुजरती है। अभी मैं भी इस बस में जाने लगा हूँ, 492 और 71, और इसकी टिकट आप ख़रीद सकते हैं। मैंने अभी 3 दिन के लिए आया हूं, तो मैंने तो पास ले लिया था, रोमा पास, जो कि मुझे पड़ा है 18 यूरो में 3 दिन का, यानी कि 72 आवर्स 18 यूरो का। और ये बहुत कंफर्टेबल है। एक बार ये आपने तिब्रारे करना है, यानी कि एक बार ये आपने ऊपर लिखाना है कि मशीन में डालना है और सब हो जाएगा, ओके हो जाएगा, और तब से आपके 72 आवर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हम जाने लगे हैं स्पेनिश स्टेयर्स पे, आगे जाके वो आपको दिखाते हैं। जी ये है रोमा पास जिसकी मैं बात कर रहा था, और आप देख सकते हैं 18 यूरो का मिला है और 72 आवर्स। तो कल जब मैंने लगाया ऊपर टाइम लिख देते हैं कि कब तक वैलिड है। ये वैलिड है 27 मई तक, लेकिन मैंने कहा रात को वापस चले जाना है, इसलिए मैं कल तक, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आसानी से सफ़र कर सकता हूँ। जो भी बस पकड़ना चाहता हूँ, मेट्रो, उसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हर बार टिकट खरीदेंगे तकरीबन आपको 1 यूरो 30 सेंट्स की या 1.5 यूरो की मिलेगी, तो वो उसका टाइम भी बहुत कम होता है, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं फिर तो इतना मसला नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और कंसीलियो दूंगा एडवाइस कि आप जब होटल रूम बुक करेंगे, तो अगर आप ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि B&B लें, यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट। वो कन्वीनियंट है, अच्छा आपको पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो बुकिंग भी जो रूम की थी वो तकरीबन 4-5 दिन पहले ही की थी और वो ठीक प्राइस पे मिल गया है। और कोशिश करें रोमा की थोड़ी साइड पे ले लें, जैसे रोमा तिबुर्तीना बहुत अच्छा है कि वहाँ बस मेट्रो हर दिन गुजरती रहती है। जो रोमा तिबुर्तीना मेरे रूम से तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं पैदल, और उस रास्ते में भी आपको बार, काफ़े, पस्टिचेरिया और फार्मेचिया यानी कि मेडिकल स्टोर, सुपर मार्केट्स, कपड़ों वाली, जूतों वाली दुकानें, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। अगर रात को आपने जाकर ख़रीद रहे हैं, ये वैसे कोई इमरजेंसी है, आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ कबाब भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि वो एक मार्केट एरिया है जहाँ हर चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। लीडर मार्केट भी है और भी बहुत ज़्यादा। और वहाँ से आप अगर पकड़ करके आएंगे बस या मेट्रो, वो बेहतर है, क्योंकि अगर आप यहाँ आकर रूम बुक करेंगे, जैसे रोमा तेरमिनी, ये बड़ा स्टेशन है, लेकिन यहाँ आपको जो होटल रूम है वो भी एक्सपेंसिव मिलेगा, ज़्यादा रेट पे मिलेगा, तो वही बेहतर है आप रोमा तिबुर्तीना के नज़दीक ले लें। चाओ दोस्तों, मैं हूँ स्कालिनाता दी ट्रिनिटा dei Monti। ये भी एक आइकॉनिक जगह है जिसे आमतौर पर स्पेनिश स्टेप्स भी बोला जाता है। यहाँ एक फौंतान है, फाउंटेन, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी 18th सेंचुरी में बनाई गई थी, जो कि हमने फौंताना दी ट्रेवी रात शाम को देखा था, तब की बनी हुई हैं।
और यहाँ टोटल 135 सीढ़ियाँ हैं। लोग यहाँ इंजॉय करने आते हैं, चिल करने आते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, सनसेट इंजॉय करते हैं, सनसेट लेते हैं, और ऊपर जो व्यूज़ है चर्च से वो जाकर देखते हैं। मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नीचे से देख लें। और अभी जब हम बस से उतरे थे तो वहाँ जो रास्ता था वो भी बहुत अच्छा था। दोनों साइड्स पे शॉप्स थी, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं गिफ्ट वगैरह वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और शॉप्स भी ज़्यादा जो बांग्लादेश के लोग हैं उनकी ही ज़्यादा, ये जो सुवेनिर वाली हैं जहाँ से आपने कुछ गिफ्ट ख़रीदना होता है किसी के लिए, मैग्नेट वगैरह, उनकी ही ज़्यादा शॉप्स हैं। अभी मुझे लगता है आधी सीढ़ियाँ हुई हैं और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, नीचे देखें कितने लोग सीढ़ियों पे खड़े हैं सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए। या ऊपर से उस शख्स के नीचे बना रहे हैं जो कि रेडी खड़ा है। और जैसे मैं आपको बता रहा था, नीचे जो शॉप जहाँ से हमने मैं एक गिफ्ट ख़रीदा है वो उसकी प्राइस, जो शॉप थी बांग्लादेश के लड़के वहाँ काम कर रहे थे, तो मैंने एक से पूछा इसकी प्राइस कितनी है। वो मुझे बोलता है 6 यूरो 50, यानी कि 6 यूरो 50 सेंट्स। मैंने बोला ठीक है मैं ख़रीदता हूँ। तो बाहर चला गया, उतनी देर में उसका कोलीग था वहाँ, वो आया। तो वो जब आया तो मैंने उससे पूछा ये मैंने ख़रीदना है, बोलता है ठीक है। मैंने काउंटर पे पेमेंट किया, उसे 20 यूरो दिए। तो उसने मुझे जो रेस्ट है यानी कि बकाया वो 10 यूरो दिए। तो मैंने उससे बोला ये 650 है तो तुमने और बकाया देना है, इतने नहीं है। तो बोलता है नहीं 10 यूरो का है। तो मैंने फिर उससे बोला नहीं, तुम्हारे कोलीग ने बोला था 650 का, अगर तुम चाहो तो उसे कॉल करके पूछ लो क्योंकि वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने तो उस हिसाब से ख़रीदना है, 10 यूरो का अगर देना है तो वापस रख लो, मैं कहीं और से ले लूँगा। तो बोलता है नहीं ठीक है तुम 650 दे दो अगर उससे बात हुई थी। मैंने बोला बिल्कुल बात हुई थी, मैं कोई फ्रॉड नहीं तुम्हारे साथ कर रहा, उसने मुझे बोला था इतने का है तो मैंने फिर इतने का ही ख़रीदना है। जैसे ये चीज़ें लगी हुई हैं। और ये चर्च है जिसकी बात कर रहा था कि लोग जाते हैं यहाँ से, रिव्यूज़ देखते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ भी। और ये है चिएज़ा दी ट्रेवी, सॉरी देखते हैं। तो ये चर्च है। अभी मैं यहाँ ज़्यादा ऊंची बात से बोल तो नहीं सकता क्योंकि वैसे भी आज संडे है, कुछ लोग यहाँ प्रे कर रहे हैं। और ये है चर्च के बाहर से व्यू, वो नीचे आप देख रहे हैं, वहाँ से मैं चलकर ऊपर आया हूँ। तो इसलिए जो पहले मैं आपको बता रहा था वो कहानी, जो मैंने चीज़ ख़रीदी है उसका रेट उन्होंने मुख्तलिफ बताया दोनों ने। तो ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कुछ भी आप ख़रीदें तो अगर वो गैर मुल्की हैं क्योंकि उनकी प्राइस फ़िक्स नहीं होती, तो वो हमेशा आपको कोशिश करेंगे कि आपको रेट ज़्यादा लगाएं। तो जब मुझे उसने ऐसे किया तो मैंने पहले तो उसके साथ इंग्लिश में बात की, थोड़ी बहुत उर्दू में,
तो फिर मैंने उससे बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा फ्रॉड नहीं लगा सकते, मैं पहले भी इन जगहों पे जाता रहता हूँ, मुझे पता है आप ज़्यादा ही रेट बताते हो। तो 650 पहले बताया था, मैंने एग्री कर दिया था। तो आप ज़्यादा लगाने का फ़ायदा भी नहीं है। वैसे फिर भी मैंने उससे इटालियन में एक्सप्लेन किया। मैंने बोला मुझे 20 साल यहाँ इटली में हो गए हैं, तो अगर कोई टूरिस्ट नया तुम्हारे लिए आता है तो तुम उसके साथ ऐसा फ्रॉड करो, लेकिन मेरे साथ नहीं। और ये भी मज़े की जगह है, क्योंकि खाल से इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स देख कर, इतने ज़्यादा प्यासे देखे सेंटर, इसके बाद एक पार्क तो बनता था। ये है भी बहुत बड़ा, और आगे भी जाकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर आपने यहाँ लेनी है, और वो आगे पार्क है, वहाँ हम अंदर जाएंगे। ये मैप भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा है। यहाँ एक दो विला भी है, म्यूज़ियम भी है, झूले भी हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस है यहाँ देखने वाली। और यहाँ पर घोड़ों का चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है यहाँ देखना, क्योंकि कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। मैंने सोचा कि टिकट हो रही थी वहाँ बैठकर देखने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि वो सिर्फ उन लोग के लिए है जो स्पॉन्सर वाले हैं, वैसे नहीं, जो आम पब्लिक है उन्होंने यहाँ ही देखना है। तो कुछ इटली के हैं यहाँ, और कुछ फ्रांस के, और उनका मुकाबला चल रहा है जो कि रोलेक्स ने सब स्पॉन्सर किया है। और यहाँ से जब घोड़े गुजरते हैं, जैसे ट्रेन गुजरती है, तो वो रास्ता बंद कर देते हैं। ऐसे ही इन्होंने इधर किया है कि अभी ये घोड़ा गुजर है तो इन्होंने रस्सी खींच दी है। ये रोलेक्स कंपनी साहब को स्पॉन्सर कर रही है, उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं घोड़े। और ये घोड़े इन गाड़ियों में लेके आते हैं, अभी बाहर निकालने लगे हैं ये भी। और यहाँ एक और गार्डन है बहुत बड़ा। ये पार्क इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर आप सुबह भी आएँ, रात तक देखते रहें तो फिर भी कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत ऑप्शन है देखने के लिए, और है भी सब कुछ फ्री। ये तो मस्ट आपको विज़िट करना चाहिए। फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं, फिर तो ज़रूर ही आएँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत से यहाँ ऑप्शन है। और यहाँ पर ये गैलरिया है, यानी गैलरी नेज़ionale d'arte moderna।
लेकिन हम जाने लगे थे, लेकिन जब गूगल मैप पे सर्च किया तो हमें ये पता चला कि अंदर सिर्फ वाहियात स्टैचूज हैं, यानी कि नंगे, और वही देखने यहाँ, और कुछ ख़ास इसके अंदर नहीं है। इसलिए हमने ये पॉइंट स्किप कर दिया और यहाँ इस तरफ बाहर है। और ये अभी हमें जो गार्डन मैंने आपको शुरू में दिखाया था पार्क को, उसी में ही अभी हम घूम रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकले। ये सब कुछ यहाँ ही। जी ये अभी हम आए अली बाबा पे, एक सीरियन रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं इंटीरियर। यहाँ शीशा भी दस्तयाब है और ये भी बैठने के लिए जगह है, और बानियों तक सफ़र भी ऐसे ही है, यहाँ तक के वॉशरूम के अंदर भी नहीं लगा है सब कुछ। थोड़ा रोमा सेंटर से है दूर, हमने पहले ट्राम पकड़नी पड़ी, फिर मेट्रो। ये देखें बहुत से ऑप्शंस हैं। जी ये हमारा ऑर्डर आ गया है। ये मैंने स्पेशल अली बाबा डिश ऑर्डर की है, जिसमें गोश्त है और स्पगेटी। उन्हें ये थोड़ा स्पाइसी भी, उन्होंने बोला स्पाइसी भी होगा, और साथ में उन्होंने 2 नान दिए। और दूसरा ऑर्डर है अलादीन डिश, जिसमें ग्रिल होगी, वो भी देखते हैं आगे जब आती है। ये आ गया अली बाबा। ग्राzie 3 bellissimo, Buon proseguimento. grazie जी। ये अली बाबा आ गया मिक्स ग्रिल, और इसमें बहुत कुछ है। अभी जो पहले आए थे स्पगेटी अलादीन, वो तो बहुत टेस्टी थे, बहुत पसंद आया। तो अभी ये चेक करते हैं कैसा है। जी अभी हम अली बाबा रेस्टोरेंट से खाना खा के बाहर आए हैं, तो अभी प्लान बन रहा है घर जाने से पहले कि कहीं और रोमा सेंटर में कहीं घुमा जाए, फिर जाएं। अभी सिर्फ 8 बजे हैं टाइम है हमारे पास, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथ में आपको बता देता हूँ कि कितना बिल बना है इस रेस्टोरेंट पे। खाना इनका अच्छा था, स्पगेटी भी अच्छे थे, और जो ग्रिल थी वो भी टेस्टी थी। अली बाबा और अलादीन ग्रिल दोनों चीज़ें टेस्टी थी। बिल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी ये बने हैं 66 यानी कि 66 एंड 50, जो कि उसने सिर्फ 65 लिए, 1.5 यूरो उसने वापस दे दिया। इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा, मैंने बोला था वो भी कोई नहीं मसला। और ये टोटल हमने चीज़ें खाई, तो टोटल इतना बिल बना है। बाकी कल का तो मैंने आपको बता दिया था कितने पैसे मैंने स्पेंड किए थे, क्योंकि कोलोसियो की टिकट खरीदी थी और फिर खाना खाया था, और शाम को जलातो खाई थी, जो कि मैंने वीडियो में बताया नहीं। तो अगर आज की बात करें तो आज किसी चीज़ की मैंने टिकट नहीं खरीदी, सब कुछ जो हमने घुमाया वो बिल्कुल फ्री था। जैसे कि एक पार्क में गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने वाली, बहुत बड़ा पार्क था। हमें तकरीबन 3-4 घंटे तो वहाँ ही गुजर गए थे। उससे पहले जो स्पेनिश स्टेयर्स थी, यानी कि सीढ़ियाँ, वो भी अच्छी थी, वो भी बिल्कुल फ्री था। वहाँ से भी जलातो भी अच्छी मिलती है, आइसक्रीम। और अभी सिर्फ स्पेंड किया आज पैसे खाने में। सुबह नाश्ता किया था, जो कि सही चिंकवानता यानी कि 650 बने थे, और अब अली बाबा पे सिसाता सही चिंकवानता यानी कि 6650 बने हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की है और बस, लेकिन इसके अलावा हमें रोमा में कोई और पैसे नहीं स्पेंड किए हमने। जी अभी रात के तकरीबन 10 हो गए हैं, और ये है प्याथा त्रिलूसा। ये रात में ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कॉन्सर्ट होती हैं, कोई बैठ के गाना गाता है, कोई यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट जाता है, और यहाँ लोग सीढ़ियों पे बैठकर देखते हैं। तो ये सारी सारी रात लोग यहाँ बैठे रहते हैं, और साथ में दोनों साइड्स पे शॉप्स हैं, इधर भी और उधर दूसरी साइड पे भी बार हैं। ये देखते जैसे उन्होंने लाइटिंग लगाई है, ये है ही मशहूर इस वक्त।
और बहुत ज़्यादा वाव है यहाँ। वहाँ ऊपर भी देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर उन्होंने शूज़ लटकाए हैं। तो अभी हम यहाँ से जलातो खाने लगे हैं, लस्काला जलतेरिया। देखते हैं कैसा है, यहाँ भी लाइन लगी है। यहाँ किसी की हैप्पी बर्थडे भी हो रही है। तो ये इनके आज के स्पेशल इंग्रेडिएंट है, दुबई चॉकलेट, किंडर, पेस्ता दी पिस्ताचियो। जी मैंने ली है दुबई चॉकलेट और पेस्ता पिस्ताचियो, क्योंकि इटली में पिस्ताचियो आपको पता है बहुत मज़े का है, ब्रियोश में भी, इसलिए। और तो है भी टेस्टी इनकी। जी अभी हमने इस पियाज़ा के बैक साइड पे वॉक की, और यहाँ रिवर भी है बहुत प्यारी, और साइड पे बहुत ज़्यादा शॉप्स थी जो कि सब कुछ ओपन था, जलातेरिया, रेस्टोरेंट, बहुत ऑप्शन थे यहाँ। और ये नाइट व्यू बहुत अच्छा है। तो अभी 11 बज गए हैं, घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस बस का इंतज़ार करते हैं और फिर आगे से मेट्रो पकड़नी है और फिर हम पहुंच जाएंगे अपने रूम में। रोमा में आज मेरा दूसरा दिन भी गुजर गया है, कल तीसरा दिन है, लास्ट डे। इंशाल्लाह वेटिकन सिटी घूमूंगा, वो आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, अच्छी जगह देखने वाली, और तकरीबन बहुत सी ऐसी अट्रैक्शंस हैं, चीज़ें देखने वाली जो कि नज़दीक हैं, या फिर पैदल 10 से 15 मिनट लगते हैं। और मैं तो प्रेफर करता हूँ पैदल घूमना, ना कि बस, ट्रेन में, मेट्रो में हर बार, क्योंकि पैदल एक तो आप फिट रहते हैं अगर आपके पास शूज़ कंफर्टेबल हैं, और दूसरे नंबर पे आपके लिए ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि आपने ऑनलाइन कभी ना देखी होंगी, फ़ोटो कभी नहीं देखी, जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये राय दूंगा कि ज़्यादा पैदल घुमा करें, बहुत सी चीज़ें आप नहीं देखेंगे और आप भी अच्छा फील करेंगे, नए रेस्टोरेंट, नई जलातेरिया। तो अभी मैं रूम में जाने लगा हूँ। आज का व्लॉग यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।